दोस्तों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी आप सभी का एचएम कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सब दोस्तों। एनसीईआरटी हिस्ट्री सीरीज में मैं आपको आज एक नया चैप्टर पढ़ाऊंगा। चैप्टर का नाम है क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। इससे पहले मैं आपको बता दूं, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम कोई भी हो, बस उसमें अगर जनरल स्टडीज आ रहा है तो समझ लीजिए इतिहास के कई सारे प्रश्न आने वाले हैं। यदि आप यूपी पीसीएस तैयारी कर रहे हैं तो कम से कम 15-20 क्वेश्चन मान के चलिए हिस्ट्री से पूछा जाता है। एनसीईआरटी आपका बेस मजबूत करती है। एनसीईआरटी आपको जीरो से हीरो बनाती है। ठीक, आप क्रमबद्ध तरीके से अगर एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों आपको इस चीज का एहसास होता रहेगा कि हम कुछ ना कुछ नया सीखते जा रहे हैं। कल मैंने आपको हड़प्पा सभ्यता पढ़ाया था और आज हम आपको पढ़ाएंगे कि क्या बताती हैं हमारी किताबें, क्या बताती हैं हमें किताबें और कब्रें। किताबों से तात्पर्य है कि आज से बहुत पुरानी किताबें, आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व की मैं बात कर रहा हूं। आज से लगभग 3500 वर्ष पूर्व की बात करेंगे। उस समय जो ग्रंथ होते थे, ग्रंथों की बात कर रहा हूं। ग्रंथ में क्या आता है? वेद। अब हम आज आपको वेद पढ़ाएंगे। ठीक है, वेद महत्वपूर्ण है। वेद के बारे में कई सारी जानकारियां मिलेंगी आपको इस क्लास में। साथ ही साथ कब्रें, इसके पहले मैंने आपको बताया था जैसे महाराष्ट्र में इमाम गांव, तो इमाम गांव में कई सारे कब्रें निकली हैं और भी तमाम जगह, अभी आपको आगे बताऊंगा। तो उन कब्रों में हमें कई सारी जानकारियां मिलती हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग जानकारियां। वेदों से हमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग जानकारियां मिलती हैं। दोस्तों इतिहास में आपकी रुचि पैदा हो जाएगी। आप बस धीरे धीरे क्लास देखते रहिए। इतिहास बहुत ही रुचिकर विषय है। ठीक है, आपको मैं नए तरीके से इतिहास पढ़ा रहा हूँ, मैप के माध्यम से, कुछ नई जानकारी के साथ, तो आपका इंटरेस्ट और बढ़ जाएगा इतिहास में। कुछ चीजें आप इतिहास में कहानी के तरीके समझेंगे, कुछ चीजें मैप के माध्यम से समझेंगे और ऐसे ही पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कब्रों की बात कर रहा था कि वहां पे कब्रों में जो अमीर लोग थे उनको जब दफनाया गया तो उनके साथ बहुत सारे जेवरात, आभूषण, सोने के दफनाए गए उनके साथ में, और तमाम अच्छी अच्छी चीजें। और जो गरीब लोग थे उनके साथ मात्र कुछ बर्तन और इस तरह के अवशेष मिले हैं, ना कि आभूषण, महंगे आभूषण के अवशेष नहीं मिले हैं, लेकिन अमीर लोगों के साथ मिले हैं। तो आगे मैं आपको कब्र भी पढ़ाऊंगा। उससे पहले वेद पर बात कर लेते हैं। वेद आप मान के चलिए दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है। ठीक, सबसे, भारत का ही नहीं, दुनिया का सबसे प्राचीनतम ग्रंथ है वेद। ठीक, और मैं आपको बता दूं वेद को 4 भागों में बांटा गया है। कौन सा? ऋग्वेद, अर्थवेद, यजुर्वेद और सामवेद। ठीक, ये आप वेद को 4 भागों में बांट सकते हैं। मैंने आपको बता दिया है वेद के प्रकार 4 भागों में। पहला है ऋग्वेद, अर्थवेद, सामवेद और यजुर्वेद। ठीक, तो इस क्लास में सिर्फ ऋग्वेद की बात की गई है। ठीक, उससे पहले मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बता दूं जो आपके लिए बहुत रुचिकर हैं। जैसे वेदों की रचना कहाँ हुई? वेदों की रचना हुई है सप्त सैंधव प्रदेश में। ठीक, सप्त सैंधव प्रदेश का मतलब क्या होता है? जहां से, सप्त का मतलब क्या होता है? 7, सैंधव का मतलब आप मान सकते हैं नदियां। सैंधव का मतलब क्या मानेंगे? नदियां। तो जहां से 7 नदियां निकली उसे कहेंगे सप्त सैंधव प्रदेश। मैप इसीलिए बना रखा है। यहाँ पे आप देखिए एक नई नदी आपको मैं बताने जा रहा हूँ। अभी तक आपको मैंने ये 5 नदी, सिंधु नदी की सहायक 5 नदियां बताई। ठीक, और कुल मिला के 6 नदियां। सिंधु नदी तंत्र में कितनी नदियां बताई थी? 6 नदियां। आज एक नई नदी सरस्वती नदी, सरस्वती नदी को हम लोग जो हम वेद पढ़ेंगे उसमें उसका उल्लेख मानते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई अवशेष नहीं मिला है सरस्वती नदी का, आप ऐसे मान सकते हैं। ये नहीं पता है कहां से निकली, कहां गई। ठीक, लेकिन ये 7 नदियां कौन कौन सी? पहली नदी ये सतलज नदी हो गई, ये वाली, ये जो लाल मार्कर से लिखा है। दूसरी ये व्यास नदी। ठीक, तीसरी मैंने सरस्वती बना दी, ये देखिए। चौथी ये रावी नदी है। ठीक, इसी के किनारे तट पर हड़प्पा बसा हुआ। 5वीं है चेनाब, 6ठी है झेलम और 7वीं है सिंधु नदी। तो यही जो 7 नदियां हैं, 7 नदियों के आसपास आप मान सकते हैं ये जो इलाका है ना, ये एरिया, इस एरिया में इस एरिया को कहते हैं सप्त सैंधव प्रदेश।
तो सप्त सैंधव प्रदेश में ही वेदों की रचना हुई है। ठीक, यहीं पे कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी रचना हो सकती है, कहीं एक जगह पे इसकी रचना हुई। ठीक, वेद जब आप पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे वेद कितने प्रकार के मैंने बताया, 4 प्रकार के, जिसमें अब मैं ऋग्वेद की बात करने जा रहा हूं। ऋग्वेद के बारे में आपको बताते हैं कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त मिले। क्या मिले हैं? सूक्त क्या है? सूक्त में प्रार्थनाओं का उल्लेख है। ठीक, आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो उसमें देखेंगे कि जो ये सूक्त है ना, इसमें प्रार्थनाओं का उल्लेख है। एक प्रार्थना व्यास जी ने नदी से की है। ठीक, तो नदी से जो की है प्रार्थना, उसमें कहा है कि हाथ जोड़ के बोले हैं कि हे नदी की तुलना करेंगे किससे? गाय और घोड़े से। नदी को गाय और घोड़े से तुलना करके बोलेंगे कि आपकी ये जो उफान है, आपकी उफान ये बहुत ज्यादा है, हम बहुत दूर से आए हैं, हमें नदी पार करनी है, आप कृपया करके अपनी उफान कम कर लें जिससे हम पार हो जाएं। ठीक, तो ये प्रार्थना, इसी टाइप की तमाम प्रार्थनाएं आप मान सकते हैं कि ऋग्वेद में है 1028 सूक्त में। ठीक, तो फिर नदी कहती है कि ठीक है, हम खुश हुए। भाई नदी खुश हो जाएगी जब कोई प्रार्थना करेगा नदी से, तो नदी खुश हो गई और उसने अपनी उफान कम कर ली और वो अपने रथ के साथ निकल गए क्योंकि बहुत दूर से आए थे। तो इससे हमें क्या जानकारी मिली कि उस समय लोग नदी को गाय और घोड़े से वो तुलना किए थे। क्यों किए थे? क्योंकि गाय, जिसके पास उस समय सबसे ज्यादा गायें होती थी, वो सबसे ज्यादा संपन्न माना जाता था। क्या आप मान सकते हो? वो सबसे ज्यादा संपन्न माना जाता था। जिसके पास सबसे ज्यादा गायें हैं वो सबसे संपन्न। कब? वैदिक सभ्यता में। और जिसके पास सबसे ज्यादा घोड़े हैं वो भी उस समय सबसे ज्यादा संपन्न था। आप इस तरह से समझ सकते हैं। गाय सबसे ज्यादा क्या थी? गाय, नदी जो थी गाय की तरीके चंचल थी। ठीक, और जो घोड़ा था, घोड़ा आप कह सकते हैं तीव्र था। नदी की बात हम कर रहे हैं, नदी से व्यास जी ने तुलना की है गाय और घोड़े से। तो किस लिए की है? गाय, जो नदी थी वो गाय जैसे चंचल थी, नदी घोड़े जैसे तीव्र भी थी और गाय जैसे चंचल भी थी, इसीलिए तुलना किए थे। ठीक, आप मान सकते हैं उसी समय तब के लोग प्रकृति की पूजा करते हैं। नदी की पूजा करना क्या हुआ? प्रकृति की पूजा करना। वो वृक्षों की पूजा करते थे, वो प्रकृति की पूजा करते थे। आशा है आप चीजों को समझ पा रहे हैं। लेकिन क्या आज आप लोग पूजा करते हैं प्रकृति की? ठीक, आजकल प्रकृति का बहुत आप कह सकते हैं असम्मान हो रहा है, लेकिन उस समय लोग प्रकृति की बहुत ज्यादा पूजा करते थे। ठीक है, तो ऋग्वेद में बताया गया है कि वहां पे मुख्य रूप से 3 देवता थे। कौन कौन से? 3 देवता थे मुख्य रूप से। कौन कौन से थे आपको बताते हैं। पहला था अग्नि, दूसरा था, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया इंद्र और तीसरा हो गया सोम। इन तीनों के बारे में आप जानकारी ले लीजिए। अग्नि को आग का देवता कहते थे। इसको क्या कहते थे? आप लिख लेंगे या आपकी बुक में दिया भी है। ठीक, इसको अग्नि को आग का देवता कहेंगे, इंद्र को युद्ध का देवता कहेंगे। किसका देवता? युद्ध का देवता। और सोम एक प्रकार का आप मान सकते हैं पौधा है। क्या है? पौधा। इस पौधे का रसपान देवता करते थे, इसलिए यह पौधा बहुत महत्वपूर्ण था और पूजनीय था। ठीक, आप समझ गए। ऋग्वेद में 3 महत्वपूर्ण देवता थे, अग्नि, इंद्र और सोम। परीक्षाओं में प्रश्न आता है, परीक्षाओं में यहां से तमाम प्रश्न पूछे गए। निम्नलिखित में से ऋग्वेद का निम्नलिखित में से कौन सा देवता नहीं था? ठीक, 3 ऑप्शन ये देगा, एक और एक्स्ट्रा डाल देगा, फिर आप बताएंगे। ये तीनों आप जानते हैं, अग्नि, इंद्र और सोम। आप मान सकते हैं जो सूक्त मैंने बताया 1028 सूक्त थे, जिसमें लगभग सबसे ज्यादा बार अग्नि मान सकते हैं 250 बार अग्नि का उल्लेख है इन सूक्तों में। इंद्र का 200 बार उल्लेख है। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण देवता थे। ठीक, आप ऐसे 200-250 बार लगभग आया है। ठीक, ऐसे मोटा मोटा जान लीजिए। तो ये इतने महत्वपूर्ण थे, तभी तो इतने बार उल्लेख हुआ है ना। तो बहुत महत्वपूर्ण थे। तो परीक्षाओं में इस प्रकार से प्रश्न आएगा। परीक्षाओं में ये आएगा कि
आप ये कह सकते हैं, परीक्षाओं में प्रश्न आएगा कि वेदों की रचना कहाँ हुई, आप कहेंगे सब सैंधव प्रदेश। कहाँ है? मैंने आपको मैप में समझाने की कोशिश की है जिससे आप भूले नहीं। आशा है अब आप नहीं भूलेंगे कि वेदों की रचना कहाँ हुई। ठीक है, जो वेद व्यास थे, वेदों की रचना किसने की? वेदों की रचना की वेद व्यास ने। आपको महत्वपूर्ण फैक्ट दे रहा हूं, वेद व्यास का नाम है कृष्ण द्वैपायन। कृष्ण द्वैपायन, इन्हीं को वेदों का रचयिता माना जाता है। ठीक, तो प्रश्न आता है कि वेदों की रचना किसने की, आप कहेंगे वेद व्यास ने। ठीक, और जो वेद लिखे गए थे वो वैदिक संस्कृत भाषा में लिखे गए थे। ठीक, ये दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा है। वैदिक संस्कृत भाषा दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा है। ऐसे इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि दुनिया की सबसे प्राचीनतम भाषा कौन सी है, आप कहेंगे वैदिक संस्कृत भाषा। वेद व्यास का नाम क्या था, आप कहेंगे कृष्ण द्वैपायन। परीक्षा में प्रश्न पूछा गया इसलिए मैंने आपको एक्स्ट्रा नॉलेज दे दिया है। सप्त सैंधव प्रदेश ये भी आ सकता है। 7 नदियों के समूह को क्या कहा जाएगा, तो आप कहेंगे 7 नदियों के स्थान को क्या कहा जाएगा, आप कहेंगे सप्त सैंधव प्रदेश। ठीक है, और तमाम भी जैसे वेद की भाषा थी वैदिक संस्कृत, वैसे ही तमाम तरीके की भाषाएं हैं, आप जान लीजिए, आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे भारोपीय संस्कृत कौन सी भाषा है, भारोपीय। ठीक, ये संस्कृत की भाषा है। ठीक, संस्कृत को बोलते हैं भारोपीय। आपका एनसीईआरटी पढ़ना इसीलिए जरूरी है और महत्वपूर्ण। क्यों? आपको लगता है आपने पूरी इतिहास पढ़ ली, लेकिन आपको फिर भी लगता है कि ये 4-5 प्रश्न कहाँ से आ गए। लेकिन अगर आप एनसीईआरटी पढ़ के और फिर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तब आपको सारे प्रश्न आएंगे, मैं इस बात की गारंटी देता हूं आपको। तो भारोपी क्या है? संस्कृत भाषा भारोपी है। भारत और यूरोप, ये देखिए ये भारत है। भारत का जो उत्तर पश्चिम एरिया लगभग यहाँ, ठीक, एशिया का जो उत्तर पश्चिम, भारत एशिया में है, तो एशिया का जो उत्तर पश्चिम एरिया है, मान लीजिए यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको ऐसे फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ, एशिया, अगर आप ये मानेंगे कि ये एशिया है तो आप ये यूरोप मानेंगे। ठीक, तो भारत और यूरोप, भारोपी का सन्निच्छेद करेंगे तो भारत और यूरोप, भारत प्लस यूरोप, तो ये संस्कृत की भाषा हो गई। कैसी? भारोपी। आपको उदाहरण तौर पे मैं बताता हूं, जैसे मातृ कौन सी भाषा है? संस्कृत की। माँ हिंदी और मदर अंग्रेजी, तो ये लगभग समान थे शब्द। ये अंग्रेजी शब्द है, आप कह सकते हैं यूरोपीय भाषा है। ठीक, माँ ये एशिया में प्रयुक्त होती, भारत की हिंदी, और संस्कृत भी यहीं पे प्रयुक्त होती थी। तो देखिए लगभग एक जैसे ही शब्द हैं, एक चीज आप कह सकते हैं, एक चीज के लिए एक जैसे ही लगभग शब्द थे, इसीलिए इसको एक कॉमन रखा गया है, भारोपीय। ऐसे में आपको और भी उदाहरण दे सकता हूं, जैसे भाई का क्या होगा? हिंदी में आप कहेंगे भाई, अंग्रेजी में कहेंगे ब्रदर। ठीक, और संस्कृत में भ्रात, यही तो कहेंगे। अभी हमें डाउट है, भ्रात ही बोलते हैं शायद। ठीक है, तो संस्कृत में कहेंगे भ्रात और हिंदी में कहेंगे भाई और अंग्रेजी में कहेंगे ब्रदर। ठीक, तो ये लगभग एक जैसे ही, इसीलिए इसको संस्कृत को भारोपीय कहा गया। ठीक है, आप समझ गए। ऐसे ही जो पूर्वोत्तर में राज्य है, पूर्वोत्तर वाले राज्य, पूर्वोत्तर कहाँ है? ये पूर्वोत्तर वाले राज्य हैं। ठीक, ये सारे पूर्वोत्तर वाले ही राज्य हैं। असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, ये सारे राज्य क्या हैं? पूर्वोत्तर के राज्य हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पे तिब्बत वर्मा परिवार वाली भाषा बोली जाती है। ठीक, जो भाषा बोली जाती है उसे कहेंगे तिब्बत वर्मा परिवार। यहाँ पे कहेंगे भारोपीय परिवार। संस्कृत कौन सी भाषा है? भारोपीय परिवार। और पूर्वोत्तर में जो भाषा बोली जाती है उसे कहेंगे तिब्बत वर्मा परिवार। यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं क्या? तिब्बत वर्मा परिवार। आशा है आप समझ रहे हैं। परीक्षाओं में यहाँ से प्रश्न आते हैं, फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं, इसीलिए जान लीजिए संस्कृत को कहेंगे भारोपीय परिवार, और उत्तर पूर्व जो राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य हैं, उन्हें कहेंगे तिब्बत वर्मा परिवार। ठीक, अब देख लीजिए दक्षिण में, दक्षिण को कहेंगे द्रविड़ भाषा परिवार। ये दक्षिण है। ठीक, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, जहाँ पे
कौन कौन सी भाषाएं बोली जाती हैं? तमिल, मलयालम, ठीक, कन्नड़। तो ये सब भाषाएं कौन सी हो गई? द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक, द्रविड़ भाषा परिवार। आप इसको मैप के माध्यम से समझ लीजिए, आपको आसानी के साथ याद हो जाएगा। यहाँ पे हमें याद कराना पड़ता है, यहाँ पे आपको याद हो गया है कि पूर्वोत्तर में तिब्बत वर्मा परिवार वाली भाषा बोली जाएगी, ठीक, यहाँ पे द्रविड़ भाषा परिवार, ठीक, और यहाँ पे कौन सी? भारत यूरोपीय यानी कि भारोपीय, जहाँ संस्कृत बोली जाएगी वहां पे उस भाषा को कहेंगे भारोपीय, ठीक। और झारखंड मध्य भारत में ऑस्ट्रो एशियाटिक, इसको कहेंगे ऑस्ट्रो एशियाटिक परिवार, ठीक। ये यहाँ पे मान लीजिए झारखंड है और मध्य भारत का एरिया, ठीक, तो इसे क्या कहेंगे? ऑस्ट्रो एशियाटिक, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार, ठीक है। आशा है आप ये सारी चीजें समझ रहे हैं। दोस्तों आपको एक महत्वपूर्ण फैक्ट देना भूल गया, ये जो सरस्वती नदी है, ये सप्त सिंधु प्रदेश में जो सरस्वती नदी है, ये सबसे पवित्र नदी मानी गई है उस समय की, ठीक। तो प्रश्न ऐसे भी आ सकता है कि वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी कौन सी है, तब आप कौन सी नदी बताएंगे? सरस्वती नदी। और नदियों का उल्लेख भी हुआ है, यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र की सारी नदियों का उल्लेख हुआ है, ठीक, बार बार हुआ है इनका उल्लेख। सिंधु नदी तंत्र की जितनी भी नदियां हैं या सप्त सिंधु प्रदेश की जितनी भी नदियां हैं, सबका उल्लेख बार बार हुआ है इसमें 1028 सूक्त में। लेकिन गंगा और यमुना, इनका उल्लेख मात्र एक बार ही हुआ है, ठीक है। तो समझ गए आप कि इन नदियों का उल्लेख गंगा यमुना का कम हुआ है, एक ही बार, लेकिन इनका उल्लेख बार बार हुआ है। और ये जो वेद थे ये पांडुलिपि में लिखे गए थे। मैंने आपको जब पहली क्लास पढ़ाई थी तो बताया था कि हिमालय क्षेत्र में, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे एक पौधा मिलता है, पौधे का नाम है भुर्ज। क्या है? भुर्ज। और भुर्ज की जो छाल होती है उसी में ये ऋग्वेद, ये सारे वेद लिखे गए थे, ठीक। किस लिपि में? पांडुलिपि में। लिपि भी मैंने आपको बताई थी, पांडुलिपि क्या होता है। पांडुलिपि मैंने आपको बताया था जो हस्तलिखित होती है, यानी कि हाथ से लिखने वाली जो लिपि होती है उसे कहेंगे पांडुलिपि, ठीक। इसको अंग्रेजी में कहते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। मैन्यू का अर्थ क्या होता है लैटिन भाषा में? हाथ, ठीक। तो ये चीजें मैंने आपको पहली क्लास, आप एनसीईआरटी क्लास 6 का जो पहला चैप्टर, वहां पे ये टॉपिक के रूप में क्या, पांडुलिपि और तमाम चीजें वो टॉपिक के रूप में। लेकिन यहाँ पे आपको सीधे सीधे बताया गया है कि जो वेद हैं वो पांडुलिपि में भुर्ज की छाल, भुर्ज के जो पेड़ है उसकी छाल में लिखी गई है, ठीक। तो मैंने आपको बताया था कि पांडुलिपि या तो भुर्ज के पेड़ की छाल में लिखी जाती है या फिर ताड़ के पत्तों में। तो वेद किसमें लिखे गए हैं? भुर्ज के पेड़ की छाल में, ठीक, पांडुलिपि में लिखे गए हैं। और उसी को आज से लगभग 150 वर्ष पहले क्या किया गया है? अनुवाद किया गया है अंग्रेजी। दोस्तों कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से वीडियो रुक गया था, चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं। मैंने आगे का कुछ लिख रखा है, मैप का काम खत्म हो गया, कुछ नई चीजें आपको बता दूं। फिलहाल हम लोग जहां बात कर रहे थे वहां देख लेते हैं। बात कर रहे थे ऋग्वेद की पांडुलिपि की, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था कि जो भुर्ज वृक्ष की छाल है, मैंने आपको ये बात बताई है कि हिमालय में एक पौधा पाया जाता है, पेड़ पाया जाता है जिसको कहते हैं भुर्ज, ठीक। तो भुर्ज पेड़ की छाल में ये पांडुलिपि लिखी गई, ठीक। और कश्मीर में मिली है ऋग्वेद में लिखी हुई पांडुलिपि, ठीक। ये प्रश्न आ सकता है, डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि ऋग्वेद की पांडुलिपि भुर्ज वृक्ष की छाल पर लिखी हुई पाई गई है, वो कहाँ पाई गई है, किस स्थान पर पाई गई है? तो आप क्या बताएंगे? कश्मीर में, ठीक। और ये केस स्टडी इसको बोलते हैं, ये केस स्टडी है। यहाँ से यूपीएससी और यूपीपीसीएस में तमाम प्रश्न पूछे जाते हैं। इस तरीके की जो एनसीईआरटी में छोटे छोटे केस स्टडी दे देते हैं, वहां से यूपीएससी और पीसीएस जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। देख लेते हैं। लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। किसका? ये जो पांडुलिपि मिली है उसका। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ, ठीक है। ये जो पांडुलिपि है
आज से लगभग 150 वर्ष पहले ऋग्वेद को सबसे पहली बार छापने के लिए इसका उपयोग किया गया था। इसी पांडुलिपि को देखकर अंग्रेजी अनुवाद तैयार हुआ। ठीक, यह पांडुलिपि पुणे महाराष्ट्र के एक पुस्तकालय में सुरक्षित है। बहुत सुरक्षित रखना पड़ेगा इसको, ठीक है। बहुत पुरानी पांडुलिपि है, लेकिन इसको एक पुणे के पुस्तकालय में सुरक्षित रखा गया है। दोस्तों, ये केस स्टडी है, आप इसको बहुत अच्छे से समझ लीजिए। इसीलिए मैंने इसको इतना लंबा चौड़ा लिखा है आपके लिए, नहीं मैं बताने को बता देता इसकी महत्वपूर्ण चीजें, ठीक है, बता ही चुके थे। चलिए देखते हैं इसके आगे। चलिए अब आगे देखेंगे। ऋग्वेद में मवेशियों, पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं। मैंने आपको बताया था ऋग्वेद में बहुत सारी प्रार्थनाएं हैं। मैंने कितनी बताई थी प्रार्थनाएं? 1028। इसको क्या कहेंगे? सूक्ति। ठीक, 1028 सूक्ति है ऋग्वेद में, ठीक है। और इन सूक्तियों में क्या है? प्रार्थनाएं हैं। तो उनमें से कौन सी प्रार्थनाएं? मवेशियों, पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए भी प्रार्थनाएं हैं। ठीक, ऐसे ही मैंने इसके पहले आपको मैप में बताया था कि आग, अग्नि मतलब आग देवता यानी कि अग्नि, और इंद्र और सोम, इन देवताओं का भी उल्लेख है। कहाँ पे? यहाँ पे सूक्ति में। ठीक, तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट हो गया। उसके बाद कुछ शब्दावलियां हैं, आप देख लीजिए, जो कि महत्वपूर्ण है। जैसे पुरोहित किसको कहते थे? पुरोहित जो यज्ञ और अनुष्ठान करता था वहां पे, उस समय पे यज्ञ और अनुष्ठान करने वालों को क्या कहते थे? पुरोहित कहते थे। पुरोहित मतलब आप मान सकते हैं ब्राह्मण। ठीक, राजा, वहां के उस समय के राजा किस टाइप के थे? ना बड़ी उनकी राजधानी थी, ना बड़ा महल था, ना ही उनके पास बहुत बड़ी सेना थी, ना ही वो कर वसूलते थे, ना ही उनकी कोई वंश प्रणाली थी। मतलब वंश प्रणाली, ये राजा है उसका पुत्र भी राजा होगा, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक, तो समझ गए आप, पुरोहित समझ गए, राजा समझ गए। ये मैं शब्दावली महत्वपूर्ण बता रहा हूं आपको। इसके अब आगे देखते हैं। विष, ग्राम और जन, ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है। ये परीक्षाओं में खूब पूछा गया है, बार बार पूछा गया। तो आप ये अच्छे समझ लीजिए कि जो ग्राम का अध्यक्ष होगा उसे क्या कहेंगे? ग्रामणी। हम गांव से शुरू करते हैं, गांव को क्या कहते हैं? ग्राम कहते हैं। तो ग्राम का अध्यक्ष होगा उसे कहेंगे ग्रामणी। ठीक, और ग्रामों का समूह, यानी कि यहाँ पे जैसे ग्राम का समूह मैंने लिखा है, तो ग्रामों का समूह इसे कहेंगे विष। ग्रामों के समूह को क्या कहेंगे? विष कहेंगे। ये जो विष शब्द देख रहे हैं, यही शब्दावली आपको समझाना चाहते हैं। ये आपको अगली कक्षाओं में बहुत विस्तृत रूप से मिलेगा। ठीक, आपको हम बता दें कि ग्रामों का समूह कहेंगे विष, ठीक, और विषयों का समूह कहेंगे जन। ग्रामों के समूह को कहेंगे आप विष, और विषयों के समूह को कहेंगे जन। आशा है आप समझ गए। और विष का जो अध्यक्ष होता था उसे कहते थे विषपति, और जो जन का अध्यक्ष होता था उसे कहते थे राजा। ठीक है, ग्राम का अध्यक्ष होगा उसे कहेंगे ग्रामणी, ग्रामों के समूह को कहेंगे विष, और विषयों के समूह को कहेंगे जन। आप इतना समझ लीजिए, इतना ही पर्याप्त है। और इतना ही डायरेक्ट परीक्षाओं में पूछा भी जाता है कि ग्रामों के समूह को कहा जाता है विष, ठीक, विषयों के समूह को कहा जाता है जन। ठीक है, अब एक केस स्टडी आप और देख लीजिए। बस आज की क्लास यहीं पे खत्म होती है। जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं मतलब वही इन सूक्तियों को जिन लोगों ने इनकी रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। ठीक, जिन लोगों ने इन प्रार्थनाओं की रचना की, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे, तथा अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। ठीक, दास या दस्यु। दस्यु वे लोग थे जो यज्ञ नहीं करते थे और दूसरी भाषाएं बोलते थे। आर्यों से डिफरेंस लैंग्वेज का प्रयोग करते थे। कौन? दस्यु या दास। दास आपको पता ही है कि किसी का गुलाम होना। जैसे आप हिस्ट्री में अभी आगे पढ़ेंगे, गुलाम वंश, उसको कहते हैं दास वंश। ठीक, तो वही गुलाम मतलब हम आपसे जो कहेंगे आप वही करेंगे, उसको बोलते हैं गुलाम। ठीक, किसी के अधीन काम करना उसको कहेंगे गुलाम। तो वो लोग इनको यही समझते थे। ठीक, आर्य इनको दास मतलब गुलाम ही समझते थे। ठीक, आशा है आप समझ गए। केस स्टडी है, यहाँ से पीसीएस और यूपीएससी में प्रश्न आते हैं। आशा है आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और कमेंट करके हमें बताइए कि क्लास कैसी लग रही है आपको।
मैं आपके लिए ऐसे ही एनसीईआरटी सीरीज लाता रहूँगा। ठीक है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे ज़रूरतमंदों तक मेरा वीडियो पहुँचे। ठीक, अब इसके बाद हम लोग कल देखेंगे इसके आगे का जो अगला पार्ट है, जो हम कब्रें बताए थे ना आपको, वो देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद।